तो फ्रेंड आज की वीडियो में बताने वाले हैं, अगर फॉरेक्स आप ट्रेडिंग करते हो लीगल या अनलीगल ब्रोकर जो भी में ट्रेडिंग, जैसे ओक्टाफेक्स हो गया, एक्सएम हो गया, ओलिमट्रेड हो गया, आपका एफबीएस हो गया, जितने भी ब्रोकर में आप करते हो तो कैसे ट्रेडिंग, कैसे उसका फॉरेक्स यानी आईटीआर फाइल करना है, कैसे हमें टैक्स भरना है, कितना होने पर तो टैक्स भरना पड़ जाता है, किस हिसाब से दिखाना है, तो मैंने कैसे आईटीआर फाइल करवाए, कैसे कौन से सीए से, यानी जो भी चीज़ें सारी इसमें चीज़ें बताना है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल करा चुका हूँ, तो इसीलिए अभी तक मैं इस पर वीडियो नहीं बना, लेकिन अब खुद हर चीज़ें जब करा चुका तो जो भी मैं भी ओक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग करता हूँ, देखा जाए जो फॉरेन ब्रोकर हैं ओलिमट्रेड वगैरह में, तो इसके कैसे टैक्स भरे जाएंगे, सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में यार पूरा बने रहना, पूरा टोटली देखोगे, आप जो इधर से उधर वीडियो देख रहे हो सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर होंगे, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सीए कहाँ से, सीए मुझे कैसे मिला, कहाँ से सीए, क्योंकि उसी सीए से भराना आईटीआर फाइल कराना भी जरूरी, जिसको इसके बारे में पता हो कि दो तरह की फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, एक तो लीगल ब्रोकर में, एक तो अनलीगल ब्रोकर में। तो भाई जो लीगल में ट्रेडिंग करते हैं, लाइक जैसे कि आपका हो गया अपटॉक्स, ज़ीरोधा वगैरह वगैरह, आरबीआई सेबी से जो रेगुलेटर होते हैं, ये सब ब्रोकर, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भाई ओक्टाफेक्स, ओलिमट्रेड, एक्सटीएम या एक्सएम ब्रोकर या एफबीएस, एक्सएनएस वगैरह में कर रहे हैं, वो कैसे बनेंगे, क्योंकि ये तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए अनलीगल यानी लीगल टेंडर में नहीं आते, तो इनमें अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैसे भरे जाएंगे, तो इसी के बारे में पूरा हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को भाई ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले यार इसको ज्वाइन कर लो, क्या, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले यहीं पे अपडेट कर देता हूँ, तो इसको मस्ट टू मस्ट ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले जैसे देखो यार, अपने इंडिया में दो तरह के फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, एक तो जैसे लीगल ब्रोकर में, यानी अपने इंडिया में आरबीआई सेबी से जो रेगुलेटेड ब्रोकर हैं, जैसे लाइक मैं कुछ पॉपुलर बता दे रहा हूँ, जैसे आपका जीरोधा हो गया, अपटॉक्स हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गई, शेर खान हो गया, ऐसे काफ़ी ब्रोकर हैं, ये सब आरबीआई से रेगुलेटेड हैं। यहाँ पे भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे यूएसडी आईएनआर मिल जाएगा, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, यूरो आईएनआर, ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे भाई ट्रेडिंग करो तो भाई यहाँ पे 100% लीगल है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं, तो इनके लिए भाई टैक्स भरना तो इजीली किसी भी सीए के पास चले जाएं, कोई भी इजीली भर देगा। बट एक होता है अनलीगल में आता है, देखा जाए 10 दिसंबर 2015 आरबीआई जो गाइडलाइंस इशू की थी, फेमा एक्ट है, मतलब अनलीगल इसको दे दिया गया था। बट लेकिन जो अनलीगल दिया गया था जो एक्ट के तहत, उसके बाद भी ये जो अभी फॉरेन ब्रोकर जैसे आ गए हैं, लाइक तुम्हारा ओक्टाफेक्स हो गया, एफबीएस हो गया, एक्सएनएस हो गया, फॉरेक्स हो गया, बहुत से एफबीएस हो गया, तो ये सब क्या है, फॉरेन ब्रोकर हैं, ये आरबीआई सेबी से रेगुलेटेड, आरबीआई सेबी से रजिस्टर नहीं है, तो यानी एक हिसाब से 100% इन्हें लीगल हम नहीं कह सकते, बट अनलीगल हैं। बट लेकिन ये भी नहीं कि उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, देखा जाए अनलीगल मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अनलीगल तरीका वो नहीं अपनाते। जो ब्रोकर हैं आपका ओक्टाफेक्स, ये एक लूप होल का अपनाते हैं, लूप होल का तरीका, तो यानी एक सबसे लीगल ही तरीका अपना दें, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं कि भाई जेल हो जाएगा या वगैरह, क्योंकि जो फॉरेन जो फेमा एक्ट के तहत इसमें क्या है, डॉलर का लेन देन अगर हो रहा है, तो यहाँ पे जितने भी हम ओक्टाफेक्स या एक्सएनएस वगैरह ब्रोकर यूज करते हैं, जब इसमें इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो हमें डॉलर हमें एक अकाउंट में मिल जाता है, बट जब विड्रॉल भी करते हैं तो हमें इंडियन ही किसी के अकाउंट से क्या है, इंडियन रुपीज़ दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं डॉलर कन्वर्ट होकर हमारे पास नहीं आ रहा, डायरेक्ट हमें भले डिपॉजिट देते हैं, ये कहीं ना कहीं इंडियन वाले एक पास वो डिपॉजिट वो इंडियन के किसी अदर अकाउंट में चला जाता है, फिर जब विड्रॉल करते हैं फिर किसी इंडियन ही के अकाउंट से मेरे पास आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये ब्रोकर जो है लीगल तरीके से हमें वो दे रहे हैं। चाहे आपका ओलिमट्रेड हो, चाहे जो, हाँ डेबिट कार्ड का कभी यूज मत करना, या स्क्रिल नेटलर का यूज कर लो, या लोकल बैंक डिपॉजिट विड्रॉल कर लो, यानी लूप होल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए कोई अनलीगल तरीका यूज नहीं करना कि कोई वो हो जाएगा, हमें जेल हो जाएगी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बट हाँ, गवर्नमेंट कभी दिक्कत करती है तो ब्रोकर बंद हो जाए, बाकी जेल वगैरह ऐसी कोई चीज़ें होने वाली नहीं है। तो ये जो लोगों के माइंड में होता है भाई, ये जैसे काफ़ी स्टॉक मार्केट के जो लोग हैं काफ़ी ऐसा डरा देते हैं कि भाई ये है जेल हो जाएगा, बट जेल तब होता है जब हमें डायरेक्ट, जैसा भी यूट्यूब से आप पेमेंट लेते हो, डायरेक्ट डॉलर आता है, जब डॉलर अपने इंडिया के अकाउंट में आता है तो ये फॉरेन जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या है, उसको एक्सचेंज करके तो हमें इंडियन रुपीज़ देते हैं। तो ये जितने ब्रोकर, लेकिन आप ओक्टाफेक्स, ओलिमट्रेड या जो भी चीज़ें एक्सचेंज वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें डॉलर दिया जाता है, चाहे हम विड्रॉल करते हैं डॉलर, बट डॉलर दिया कभी नहीं जाता, वो किसी इंडियन ही बंदे के अकाउंट से क्या है, हमें पैसे दे दिया जाता है, यानी एक लूप होल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये तरीका सही होगा कि हमें कभी दिक्कत नहीं होगी, हम जो भी ये ब्रोकर यूज करें, ओक्टाफेक्स या एक्सएनएस या एक्सएम या आरबीआई, तो हमें चलो ये दिक्कत नहीं होने वाली। अब रही बात भाई टैक्स कैसे भरा जाएगा, चलो ठीक है, लेकिन इसको डायरेक्टली शो ऑफ क्या दिखाया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हो गई। हम
तो अब दूसरी बात, यहाँ पे लोग ये फॉरेन जो हमारे हिसाब से लीगल टेंडर में नहीं आता, इस पे ट्रेडिंग लोग इस वजह से करते हैं। 24 घंटे एक तो पेयर ओपन रहता है और हाई लेवरेज भी मिल जाता है और एकदम लो कमीशन भी पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा बेटर पड़ता है। एकदम थोड़े पैसे से $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और फ्री में नो डिपॉजिट वगैरह भी मिलते हैं, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे लाइक ये चीज़ें लीगल अनलीगल वाला क्लियर हो गया आपका। अब रही बात इसमें, अब ये हुआ कि भाई हमें कितने पे मतलब टैक्स भरना होगा। एग्जाम्पल टैक्स, हाँ देखो, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, अदरवाइज आपका सेविंग अकाउंट है, तो देखो 1 साल के अंदर में अगर 10 लाख क्रॉस करते हो तो बैंक वाले उठा के आपका सारा हिस्ट्री जो है उनको दे देते हैं। एग्जाम्पल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो क्या है आपके यहाँ नोटिस आ सकती है। एग्जैक्ट जरूरी नहीं नोटिस आ ही जाए, लेकिन हाँ 10 लाख के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो नोटिस आने का डर रहता है। और अगर करंट अकाउंट है भाई, तो लिमिट बढ़ जाती है, 20 लाख हो जाता है। यानी 20 लाख के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन जाता है, यानी साल के अंदर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, यानी अगर करंट अकाउंट है 20 लाख अगर क्रॉस करता है तो नोटिस आने का चांस रहता है। और अगर सेविंग अकाउंट है 10 लाख अगर क्रॉस कर गया तो। और ज़्यादा डायरेक्ट हाई विड्रॉल कभी 1 महीने के अंदर ना करो, पार्ट वाइज में करो। जैसे 49 हज़ार का अगर सेविंग अकाउंट है तो 1 लाख से ज़्यादा मत करो, 49 हज़ार का 2 बार में कर लो। और अगर करंट अकाउंट है तो भाई 49 का 4 टाइम कर लो एक ही महीने में। ये तरीका हो गया। लेकिन अब बात ये आती है भाई हम टैक्स कितने पे हमें भरना होगा। जैसे मान लो हम ओक्टाफेस में ट्रेडिंग करते हैं, या इसके मास्टर आईडी से हमें कमीशन आता है, या ओलिमटेड या एक्सएनएस या एक्सएम जिसमें भी करते हैं, अब हमें टैक्स कब भरना होगा, आईटीआर फाइल कब करना होगा, जिससे एक हम लीगली तरीके से, क्योंकि भाई पैसे कमा रहे हैं तो भाई हमें तो टैक्स भरना ही चाहिए भाई, कानून बात है, टैक्स भरना ही चाहिए। एक अपने पास प्रूफ तो हो, कभी नोटिस आए तो पहले से आईटीआर अगर फिल रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, नोटिस ही नहीं आएगा, तो पहले से ही सतर्क रहें। तो कहने का मतलब देखो, जैसे कि ओवरऑल जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, तो कहने का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ओवरऑल आपने अगर 2.5 लाख प्लस प्रॉफिट किया है, 2.5 लाख प्लस प्रॉफिट अगर किए हो। अब रही बात, देखो आपने ट्रांजेक्शन किए हैं, उससे ये पता नहीं चला, उससे यही जानेगा कि भाई प्रॉफिट हुआ। इसलिए भाई आईटीआर फाइल 2.5 लाख के ऊपर अगर हो गया तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, आप कर सकते हो। बट नोटिस आने का डर भाई 10 लाख और बता ही दिए करंट अकाउंट 10 लाख और 20 लाख तक कोई दिक्कत नहीं होती, तो कुछ लोग भाई ना करो तो कोई दिक्कत, लेकिन 2.5 लाख से अगर आप करने लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, कहीं ना कहीं बेटर होगा कि सेफ रहेगा। कभी भी जो भी डॉक्यूमेंट है आपके ऑनलाइन साइट पे इनकम टैक्स की अपलोड रहेगी, कभी भी लोड करके, यानी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो 2.5 लाख से भर सकते हो। और ये देखो इसके ऊपर वीडियो देख सकते हो कितना कितना चार्ज पड़ता है। अगर 5 से 7 लाख के बीच जाता है तो 20% कैसे कैसे ओल्ड टैक्स के हिसाब से, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, पूरा समझाया गया। ये उनका वीडियो में राजपूत करके, वो ये पुष्कर राजपूत करके, तो चैनल पे देख लेना इनकम कितना परसेंटेज पड़ता है, तो उनके उस पे है, तो पूरा ये चीज़ें पता चले कितना परसेंट टैक्स वगैरह पड़ता है, आपकी इनकम के हिसाब से ये टैक्स पड़ता है, क्या शो कराते हो, समझ रहे हो। तो जितना प्रॉफिट होगा ईयरली का, एनुअल के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। ये ईयरली आप 10 लाख से 10.5 लाख से 12.5 लाख के बीच में करते हो तो 25% टैक्स पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब तो ये बात होगी टैक्स कितना परसेंट, इसका वीडियो आप देख सकते हो कितना कितना परसेंट पड़ेगा, ये अलग चीज़ें हैं। बट अब टैक्स जैसे हम एक्सएम, ओक्टाफेस या बी या जिसमें भी कर रहे हैं, अब हमें टैक्स भरना है तो आईटीआर फाइल, देखो भाई 2.5 लाख के ऊपर अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे आप बाइनेंस एक्सचेंज, चाहे जहाँ से, चाहे कॉपियर से, चाहे मास्टर आईडी से, अगर आप आईबी कमीशन से भी कमा रहे हो अगर 2.5 लाख के ऊपर, तो देखो जो आपका आईटीआर फाइल होगा आईटीआर 2 में फाइल होगा। अगर आप जैसे कि एग्जांपल आप कमीशन कमा रहे हो, जैसे कि आईबी से कमीशन कमा रहे हो, चाहे ओक्टाफेस के, चाहे बीएस से, चाहे एक्सएनएस से, आईबी कमीशन आपके पास अगर ज़्यादा आ रहा है तो उससे प्रॉफिट 2.5 लाख प्लस कर रहे हो तो आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर जो आपका फाइल होगा आईटीआर 2 में फाइल होगा। और अगर ट्रेडिंग करके MT4 ट्रेडिंग करके आईटीआर 2 और आईटीआर 3 इसी में होगा, ज़्यादातर आप आईटीआर 3 में करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें देखो अपने खुद से, देखो हम कोई सीए तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सीए से मैं फर्स्ट टाइम कराया, मैं किसी सीए से कराया। पहले तो अपने आसपास सीए से पता कर लो भाई ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप शो नहीं कर सकते ये चीज़ें, तो इसका तरीका होता है। तो आपका सीए को ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो मतलब रेगुलेटेड आरबीआई सेबी से रेगुलेटेड ब्रोकर हैं, उनका कैसे टैक्स भरा जाएगा। तो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में इसी में भरा जाएगा, 100% तो आईटीआर 3 में भरा जाएगा। बट स्मॉल बैलेंस है तो आईटीआर 2 में भी उसे दिखा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा फंड आ जाता है तो आईटीआर 3 में ही जाएगा आपका।
समझ रहे हो। तो ITR 3 में इसमें खुद से नहीं भरना है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन जिसका काम है भाई CA से ही करो। तो अपने आसपास का पहले तो देखो कोई CA, पहले पूछ लो भाई ऐसे ऐसे रेगुलेटेड ब्रोकर करनी है तो इसका हमें टैक्स भराना, चाहे आपका क्रिप्टो का हो जाए, बाइनेंस का हो जाए, चाहे तुम्हारा OctaFX का हो जाए, चाहे बाइनरी ट्रेडेड ओलिम्प वगैरह एक्सपर्ट वगैरह कर रहे हो, सबका सेम यही प्रोसेस है। तो क्या करना है, सिंपल सा CA से पूछे, अगर आसपास भाई CA को जानकारी नहीं तो बिल्कुल उससे टैक्स मत भरवाना भाई, ITR फाइल अपना मत करवाना, समझ रहे हो। तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, फिर भाई हम कराएं कहाँ, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा भाई ये चीज़ें बताई तो उनको पता ही नहीं था भाई कैसे क्या, यार हमें समझ के बाहर है। तो भाई मैं बोला जाने दो, आपके बस का नहीं है, तो मैं चला आया। तो मैं भाई बहुत परेशान था ही, चला अगर इनकम बहुत ज़्यादा आएगी दिक्कत हो जाएगी और हम उसका हिसाब नहीं दे पाएँ, क्योंकि इनकम बाय द वे भाई ज़्यादा आने लगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। पहले से ITR फाइल भाई कराते रहोगे, ट्रेडिंग करो, क्या भरोसा कितना ज़्यादा पैसा आ रहा है। लेकिन आप ITR फाइल करा दोगे, टेंशन फ्री रहोगे, चाहे 10 लाख है, 50 लाख है, 60 लाख है, एकदम लीगली तरीके से आप टैक्स भर बिंदास अपने अकाउंट पे लो। लेकिन वही अगर ज़्यादा पैसा आ गया, आपने ITR फाइल नहीं किया तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, जेल जा सकते हो अगर जवाब नहीं दे पाए। तो फ्रेंड अब होता क्या है, तो मैं क्या है, अब देखो मैं सिंपल सा, मैं बहुत परेशान था। उसके बाद क्या हुआ, मैं आया यूट्यूब पे, मैंने सर्च किया इसके बारे में कि भाई कैसे क्लियर करें, कौन सा भाई CA ढूंढें। तो मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो ये वीडियो मुझे मिलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर स्टेटिंग। तो माई ऑनलाइन CA, जो कि ये लोग CA भी हैं, लगभग 100+ लाख इनके क्लाइंट भी हैं। तो मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता कौन है क्या है, बस मैं भी ऐसे यूट्यूब से सर्च किया भाई कैसे भरें। तो क्योंकि अपने आसपास CA जब मुलाकात की तो भाई उनको जब जानकारी है नहीं ABCD फॉरेन जो रेगुलेटेड RBI से भी रेगुलेटेड ब्रोकर नहीं हो तो उनका कैसे टैक्स भरा जाता है, तो भाई उनसे कहे भरा, उल्टा सीधा कुछ कर देंगे दिक्कतें आ सकती है ना। तो इसे भाई उस दिक्कत टेंशन लेने से अच्छा, तो मैं इनका वीडियो भी ये देख लेना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फ्रेंड। हाँ, तो मैं इन्हीं से ITR भी फाइल करा लिया भाई, क्योंकि जो काम CA से मैं सजेस्ट करूँगा 2-3 हज़ार रुपये लग जाए वो ठीक है, बट किसी CA से ही करा लेना जो जानकार CA हो ना। अपने गाँव पहले एरिया में पता करना है, देखो फर्स्ट एरिया में पता करना है, सेकंड भाई मैंने इनसे करवाया है। अब ये मर्जी आपकी, आप कराते हो कि नहीं कराते हो आपकी, ये नहीं, मैं बस एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं इनसे कराऊँ, बाकी आपकी मर्जी कराना है इनसे CA कि नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कौन है कहाँ के हैं, उससे मतलब नहीं है, बस यूट्यूब पे था और CA लोग हैं, लोग ITR फाइल करते हैं, इनकी खुद की वेबसाइट है। तो मैं इनके इस पे आया तो इनका डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो देखो यहाँ नीचे लिंक मिल गई इनकी भाई, ये वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। तो पर्सनली मैं खुद ITR फाइल इन्हीं से फर्स्ट टाइम करवाया हूँ और इन्हीं से शायद कराता भी रहूँगा, क्योंकि सही तरीके से करना जरूरी है, क्या शो करना है क्या दिखाना है, तो ये लोग को पता है, कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेंड जब क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे 2 तरीके, पहले तो आप अपना नाम ईमेल में डाल के इनसे फ्री में भी अगर रिप्लाई, अगर टाइम लगता है थोड़ा, तो मैं फ्री वाला नहीं कराया, डायरेक्ट ये इस तरह करके सिंपल अपना क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ें सबमिट कर दो। तो टाइम रिप्लाई बहुत कम आता है, क्योंकि भाई मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो यूट्यूबर है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता, कहाँ कहाँ मैसेज आते हैं। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 तरीका है, एक तो ये हो गया, एक देखो यहीं पे क्लिक करोगे, पैड भी इनका है, पैड, यानी पैड वाले में थोड़ा जल्दी भाई पैसे लेते हैं, जल्दी रिप्लाई। लेकिन जब ये पैड कर दोगे तो यहाँ पे पैड करने के बाद फिर ITR फाइल सारा काम यही कर दें, कुछ भी तुमको कुछ करना ही नहीं, बस जो चीज़ें मांगेंगे, थोड़ा डॉक्यूमेंट वगैरह, फिर अपना बैंक स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर का, और जो भी OctaFX का अगर MT4 में ट्रेडिंग करते हो वो चीज़ें मानेंगे, उसका भी फाइनेंशियल, वो चीज़ें दे दो। बाकी किस ITR में फाइल करना, ITR 2 में जाएगा या ITR 3 में, सारा चीज़ अपनी तरफ से बल्कि कम करके कर देंगे, आपका इनकम कम शो करेंगे। उस हिसाब से अगर टैक्स भरने रह के रखे तो भरना पड़ेगा, नहीं तो क्या है। और ये भी जरूरी नहीं, अगर आपने ITR फाइल कर दिया, ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई हर साल कंपलसरी आपको भरना ही भरना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। तो ये तो फ्री वाला चाहे वेट कर दो, मैं फ्री वाला नहीं किया भाई, यहाँ पे डायरेक्ट मुझे, क्योंकि भाई ITR फाइल कराना था, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर ईयर का भाई प्रॉफिट हुआ है, तो भाई ITR फाइल कराऊंगा। ऐसा नहीं कि 2.5 लाख ऊपर ITR फाइल करा दिए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 लाख के ऊपर 2.5 से 5 लाख टैक्स कोई पड़ता ही नहीं पहले बार, समझ रहे हो। तो 2.5 लाख प्लस प्रॉफिट हुआ, लेकिन ITR फाइल कर दोगे तो आपके लिए बेटर होगा ना, आपके लिए टेंशनबाजी नहीं, क्या पता ओवर चला जाए कभी, हर साल फिर आसानी होगी। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे आया, सिंपल सा यहाँ पे मैं क्लिक किया इनके मतलब पैड वाले पे, ये इस पे नीला नीला करके हल्का दिख नहीं रहा, इस पे जब मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या आ गया। तो हाँ देखो इस तरह ऑप्शन आ गया, अपना नेम डाल दिया, अपना ईमेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाले। यहाँ पे देखो ITR किस टाइप का, तो भाई हम लोग फॉरेक्स से आप मतलब हिसाब से लीगल टेंडर में नहीं आता, इस ब्रोकर में ट्रेडिंग करो, चाहे वो ओलिम ट्रेड हो, ओक्टा हो, या BS हो, XNS हो, या कोई भी आपका बाइनेंस वगैरह आ गया, क्रिप्टो भी आ गया सब। तो सिंपल सा मैंने इस ऑप्शन पे नीचे क्लिक किया, यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ITR 3 में, क्योंकि ये सब ITR 2, 4, तो ITR ये नीचे ITR 3 वाले में, तो ITR 3 वाले में करके देखो लगभग इनका पैसा भी तुरंत पे करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे भैया नेक्स्ट करके मैंने पूरा भर के फिर नेक्स्ट करके मैंने पे वो कर दिया। फिर इनके जो भी ईमेल आईडी डालोगे, ईमेल आईडी पे मैसेज वगैरह आता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँ, तो यहीं से मैंने सारी चीज़ें की। थोड़ा सा मैं दिखा दूँ, जैसे आप सोचोगे आपने किया ही नहीं, तो प्रूफ के लिए। तो फ्रेंड ये देख सकते हो सारी चीज़ें फिर यहीं ईमेल से भी बात हो जाएंगी। जैसे ईमेल से आप नहीं समझ पा रहे ईमेल पे इनकम ऐसे, तो मैसेज करोगे, व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करो, तो ये व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करना। तो मुझसे व्हाट्सअप से भी बात हुई, तो व्हाट्सअप से बात हुई, सारी चीज़ें मैंने बताई ऐसे ऐसे मैं OctaFX से भाई, क्योंकि मैं OctaFX से ज़्यादा ट्रेडिंग OctaFX FBS या XNS वगैरह इसी करता हूँ, बाइनेंस पे क्रिप्टो में करता हूँ। तो मैंने फिर बात की इनसे पूरा अपना जो भी चीज़ें इन्होंने बताया, वीडियो स्टेप अच्छे से, व्हाट्सअप से भी बात हो गई। थोड़ा रिप्लाई जल्दी नहीं देते, रिप्लाई देर लग जाता है, 1-1 हफ्ते बाद रिप्लाई मिले, बट जो भी है रिप्लाई कम से कम मेरा क्या सोल्यूशन हो गया। तो मैंने RTR फाइल भाई यहीं से क्या है फ्रेंड ये, लेकिन पे करने की बात करोगे तो वो चीज़ें बात होगी इनसे। तो ये सब चीज़ यानी 3000 रुपये का, लेकिन ये जो 3000 रुपये दे दोगे ITR 3 में आपका करना होगा, तो 3000 रुपये दे दिए तो इसी में तुम्हारा ITR फाइल वगैरह सारी चीज़ें सारी चीज़ें कर देंगे, कोई टेंशन बाजी ये नहीं होगी आपको। यानी कोई भी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी किस में भरना, ITR 2 में या 3 में किस में आएगा। तो मेरा हिसाब से भाई आसपास के जो CA थे उनको जानकारी नहीं थी, उल्टा सीधा बता रहे थे, तो मैं इधर उधर परेशान था। फर्स्ट टाइम मेरा था, तो क्योंकि एक डर सा लगता है, पता नहीं क्या हो जाए, कहीं उल्टा सीधा हो जाए, नोटिस आ जाए, कहीं ये हो जाए। तो भाई यही है कि टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। फिर सिंपल से यहाँ पे करके ITR फाइल मेरा हो गया। आज क्या मेरा हो गया 1 हफ्ते, तो मैंने सोचा वीडियो भाई बना दें। काफ़ी लोग यही परेशानी में रहते हैं जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन ब्रोकर पर, क्योंकि RBI से रेगुलेटेड नहीं होते, तो इसीलिए टेंशन होता है। कोई वजीर इसमें कर रहा है, कोई बांस, तो भी टेंशन में रहना है। तो सिंपल सा अपना ऑनलाइन CA बनाना चाहते हो भाई, इन्हीं को CA अपना बना सकते हो, इधर इन्हीं से हर साल करा सकते हो। मैं तो फर्स्ट टाइम करा, अब सेकंड टाइम भी यही कराऊंगा। अच्छे से मेरा हो गया। मेरा जो इनकम था 2.5 लाख के ऊपर था ईयर का प्रॉफिट, तो कहीं ना कहीं तो उस पर टैक्स पड़ेगा ही नहीं। लेकिन ITR फाइल हो गया, टेंशन फ्री तो हो गया, तरीका तो पता चल गया। CA एक तो मिल गया, नहीं तो CA ही अगल बगल वाले फॉरेक्स कैसे भरा जाता है, उनको दुनिया की चीज़ मांग रहे थे, ये ताम झाम मौसम। तो फ्रेंड आप लोगों का भी डाउट क्लियर हो गया, आप लोग भी इनके पे आके कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि मैं यहीं से कराया। बाकी आप लोग करना ना करना वो आपकी अपनी मर्जी है भाई। मैं तो यहीं से भरा है, ITR फाइल किया, क्योंकि जो काम CA का है CA ही करे तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो कोई CA नहीं हूँ, जितना अच्छा वो डील करेगा, उसको कैसे कहाँ क्या दिखाना है, गिफ्ट में दिखाना है। तो जो CA होता है खुद ही वो कोशिश करेगा आपका टैक्स बचे, मैनेज कर देगा, आपकी काफ़ी इनकम को गिफ्ट में दिखा देगा, काफ़ी कोशिश करेगा अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं। तो फ्रेंड यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो ना एक लाइक कर देना, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।